नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद अब हर तरफ फिर से संवारने सुधारने का काम प्रारंभ हो गया है। जो बंद था उसे धीरे धीरे खोला जा रहा है। स्कूल कॉलेज भी 21 सितंबर से खोले जा रहे हैं। जिम, शादी हॉल, बसें सभी कुछ चालू हो रहा है। ऐसी स्थिति में कोचिंग सेंटर चलाने वालों ने भी अपना दर्द बयान किया है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें भी कोचिंग सेंटर आरंभ करने की इजाज़त नई गाइडलाइन में दी जाए। यह मांग उन्होंने शिक्षक दिवस के अवसर पर कोचिंग सेंटर संचालकों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उठाई है। कार्यक्रम न्यू डायरेक्शन कोचिंग क्लासेस के संचालक मोहम्मद शोएब खान द्वारा टीचर एसोसिएशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित की गई। यही शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षक गणों को सम्मानित भी किया गया, जिसमें प्रमुख टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष दिवाकर शर्मा, हबीब हाशमी, मशहूर खान, आमिर रिजवी, फिरोज खान सहित वहां मौजूद सभी शिक्षक गणों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद यूसुफ और विशेष अतिथि वरिष्ठ पत्रकार शाहिद कामिल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। हम सारे शिक्षक गण सिर्फ इसलिए एकत्रित हुए हैं और कहीं ना कहीं हम लोग पिछले 6 महीने से सफ़र कर रहे हैं। कोचिंग क्लासेस ओपन भी नहीं हो रही हैं। हम लोग मस्टली जितने लोग हैं सब लोग हम रेंट पर हैं और हम लोगों का रेंट इतना ज़्यादा है कि अभी 2-4-6 महीने अगर इस तरह से और चला तो बहुत से छोटे से कोचिंग वाले हैं, कुछ लोग हैं, मित्रगण हैं जिन्होंने कोचिंग तक खाली कर ली है। सिर्फ उसकी वजह ये है कि हम उतना किराया सफ़र नहीं कर पा रहे हैं। किराए की सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के साथ है। और दूसरी बात अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों का बहुत लाश है साहब। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ चेंज हो गई हैं। ऑनलाइन क्लासेस ले तो रहे हैं लगभग हम सब लोग, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का वो रिएक्शन नहीं है जो रिएक्शन क्लास के अंदर होता था। बच्चों से फिजिकल अटेंशन होती थी, अच्छे से पढ़ाई होती थी, वो चीज़ हमारे साथ नहीं हो पा रही है। तो क्या आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सरकार के जैसे सारी चीज़ों के लिए नियम बनाए हैं। सारे मार्केट 100% ओपन हो चुके हैं। अब तो संडे का लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया है, तो हम लोगों को कुछ ऐसा कर दिया जाए कि भाई डे बाई डेज आज इतने बच्चों को हम बुला लें तो कल उतने बच्चों को ना बुलाएं। अगले दिन कुछ डेट डिसाइड कर ले, कुछ पर्टिकुलर नंबर्स कर दें। आप स्क्वायर फीट जगह बना दो कि इतनी स्क्वायर फीट में बने। मतलब हमारे लिए कुछ तो रूल्स बने, हम कुछ तो करें। कोचिंग तो खोलें हम, हमारी कोचिंग बंद है तो हम अपना जीविका कैसे चलाएं? इसमें कितने कोचिंग सेंटर के लोग मौजूद हैं? मतलब अभी हमारे साथ लगभग 30 कोचिंग संस्थानों के संचालक शामिल हैं और अभी अगली मीटिंग में हमारे साथ कम से कम 50 सदस्य जुड़ने का हमने अनुमान लगाया है और हम जोड़ेंगे और इस संगठन को आगे ले जाएंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे कि सरकार हमारे ऊपर भी ध्यान दे। जिस तरह से स्कूलों का संगठन है, सरकार स्कूलों के बारे में घोषणा करती रहती है कि इनकी इतनी फीस माफ़ कर दी जाएगी, ऐसा कर दिया जाएगा, तो हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए सरकार के माध्यम से। इस संगठन के माध्यम से अलग अलग जो लोग जिससे शिक्षा क्षेत्र से संबंधित थे, गवर्नमेंट लेवल पर सरकार के स्तर पर हम जिनको आवेदन दे सकते थे उनको आवेदन देकर स्वयं मिलकर जो था अपनी पीड़ा बताई। हमारा शुरू से केवल एक ही मकसद है कि हर तरह का राहत पैकेज जो था वो सबको जो था वो प्रदान किया गया, लेकिन टीचर्स के लिए किसी प्रकार के राहत पैकेज की कोई भी घोषणा जो था वो नहीं की गई। आज अधिकांश जितने भी कोचिंग संचालक हैं, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सब किसी ना किसी माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से, अगर टीचर से जब वो स्टूडेंट से फ़ीस पे कर रहे हैं तो आपको जीएसटी पे कर रहे हैं। जब वो आप बिना जो था लाइसेंस लिए आप उसका संचालन करने नहीं देते। आप हर स्तर पर जो था वो टीचर से ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ जो था वो ग्रहण कर रहे हैं। कर के रूप में जो था, टैक्स के रूप में जो था वो ग्रहण कर रहे हैं। जब राहत पैकेज देने की बात आई तो वहाँ पर इस प्रकार के कोचिंग संचालक जो लाखों करोड़ों के रूप में आपको किसी ना किसी रूप में आपको कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं, उनके लिए राहत की घोषणा क्यों नहीं की गई? हमारे लिए केवल आपसे एक निवेदन है, हम केवल एक गुजारिश आपसे करना चाहते हैं कि जितने भी रजिस्टर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनके अपने अपने लाइसेंस हैं, आप सबका जब आपने लाइसेंस बनवाए हैं तो 100% आपके पास पता है कि आपको कितने भोपाल के अंदर रजिस्टर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट जो था वो रन कर रहे हैं। आप क्यों नहीं उनके लिए कोई राहत पैकेज की घोषणा जो था वो करते? आप उनके लिए जो था इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ करें, ना कि स्थगित जो था वो करें। ये कुछ छोटी मोटी आपसे निवेदन है, आपसे
गुजारिश है कि इनको जो था वो पूरा करने की कोशिश करें, नहीं तो ऐसा ना हो कि शिक्षक समाज भी जो था बाकी अन्य की तरह जो था सड़क पर उतरने को विवश हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद। सर, मेरा सरकार से एक सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि हम शिक्षक जो काफ़ी महीनों से परेशान चल रहे हैं, हमारी तरफ कई लोगों का रुझान नहीं जा रहा है। एक फ़िक्स डेट करके जब आप लोगों ने स्कूल खोलने की परमिशन दी है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट स्कूल जा सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, तो वहाँ पर साफ साफ स्पष्ट करा जाए कि वहाँ पर हम कोचिंग भी खोल सकें, क्योंकि हम कोचिंग संचालक काफ़ी महीनों से खाली बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है और हमारा रेंट जितनी भी चीज़ें हैं एक्सपेंसेस वो लगातार चलते जा रहे हैं। तो वहाँ पर स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि 21 तारीख से एक मिनिमम नंबर में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, सरकार की हर गाइडलाइन को मेंटेन करते हुए हम लोग अपने कोचिंग का संचालन कर सकें और कोचिंग को स्टार्ट कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी और उन स्टूडेंट्स के लिए भी आवश्यक है जिनको आगे कुछ महीने के बाद एग्ज़ाम देना है। ये एग्ज़ाम सिर्फ 11-12 के ही नहीं, ये एग्ज़ाम IIT, नीट और JEE जैसे एग्ज़ाम हैं जो बच्चों का फ्यूचर भविष्य डिसाइड करते हैं। बच्चा बिना कोचिंग के ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अगर आप जनरल प्रमोशन देने की बात सोच रहे हैं तो जनरल प्रमोशन स्कूल लेवल तक तो सीमित है, लेकिन क्या ये जनरल प्रमोशन मेडिकल कॉलेजेस में भी दिया जाएगा? क्या ये जनरल प्रमोशन IITs में भी दिया जाएगा? ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो हमारी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट सरकार से करते हैं हम सभी शिक्षकगण कि आप 21 तारीख से मेहरबानी करके स्कूल के साथ कोचिंग खोलने का भी आग्रह करें। थैंक यू वेरी मच।